हमको सिंपली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का सिस्टम को पूरा के पूरा फॉलो करना होगा। बिल्कुल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेगुनिटी टॉक शो, एक ऐसा टॉक शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट। मन धड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे, सिर्फ ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। टेगुनिटी टॉक शो के इस 4th एपिसोड में टोटल 5 पार्ट्स होंगे। इसमें हमने आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं प्रमोद राउल जी, जिनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो टेगुनिटी टॉक शो एपिसोड 4 के इस 4th पार्ट में हम प्रमोद राउल जी से जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के बेसिक रूल्स क्या है, मतलब सही तरीका क्या है इस बिजनेस को करने का। सर, क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक रूल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए, मतलब इस इंडस्ट्री को जब कोई ज्वाइन करता है और ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो वो रूल्स बेसिकली क्या है? वो रूल में सबसे पहला जो आता है वो है सीखना, लर्निंग। क्योंकि हम कोई भी प्रोफेशन पे जाए जी, कोई भी काम करें, उस काम हर एक काम करने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है थोड़ा बहुत। हाँ जी, इसलिए जरूरत है उस काम को पहले सीखें। लोगों की दिक्कत क्या होता है कि लोग बिना सीखे बस जोड़ने में निकल जाते हैं, बिना सीखे बस प्रोडक्ट टिकाने में लग जाते हैं। भाई हमको तो बस गाड़ी चाहिए। तो ये जल्दीबाजी के चक्कर में बिगड़ता है। इसलिए जरूरत है कि हम आते ही पहले इस बिजनेस को सीखे मीन्स हर एक कंपनी का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में उनको अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट कंपनीज मैनेजमेंट, अबाउट लीडरशिप, बहुत सारी प्लान, प्रोडक्ट, सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी दिया जाता है। और वो बेसिक को पहले सीखे स्टार्टिंग के टाइम पर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे सीखते रहे बस। क्योंकि हर एक कदम में हमको वो अनुभव यहाँ पे मिलेंगे जो चीज़ को हम फेस करने वाले हैं या अभी जस्ट फेस किए, उसको कोई और ने फेस कर चुका है। अगर उनकी बात को हम सीख ले, सुन ले, समझ ले तो हमको बड़ा आसान हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। जो कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अलावा दूसरे प्रोफेशन में ये इतनी जल्दी इतना अच्छे से नहीं हो पाता है जो इस प्रोफेशन में देखने को मिलता है। सो इसलिए सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो भी कंटिन्यू सीखते रहना। कभी भी ऐसा रोक मैंने फुल स्टॉप नहीं लगानी है, मैं तो सब जान गया, मैं सब सीख लिया और नहीं जरूरत है, ऐसा नहीं, बल्कि ये हमेशा सीखते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है आज भी हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं जिससे हम अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी प्लान को, अपनी लोगों को और बेहतर की ओर लेके जा सके। उसके लिए सीखना इज मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि होते रहना चाहिए। ये सबसे पहला बेसिक रूल है। सेकंड जो चीज़ है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में अपनी करियर बनाने के लिए आ रहे हैं या आगे काम करने के लिए आ रहे हैं, अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति एक प्राउड फीलिंग्स, एक विश्वास, ये जरूरी है। अगर इसके बिना आप काम करेंगे हम तो सीख तो लिए, सीखने का अलग बात होता है। सीखना मीन्स हमने जान लिया, लेकिन हम मान रहे कि नहीं। जानना और मानना दोनों डिफरेंस है। तो हमने जान लिया, हाँ ऐसा है कंपनी, हाँ ऐसा है प्रोडक्ट, हाँ ऐसा है इंडस्ट्री, सब जान लिया, लेकिन मैं उसको माना नहीं, मीन्स मेरे अंदर बिलीव नहीं। जब तो बिलीव नहीं तो प्राउड फीलिंग्स तो आएगा ही नहीं कैसे? तो फिर हम कहीं ना कहीं उस काम में वो एनर्जी ना लगा पाएंगे, ना आउटपुट निकाल पाएंगे। फिर बाद में बोलेंगे देखो मेरा तो होता ही नहीं है, इतना सीख लिया, इतनी टाइम दे दिया, इतनी ट्रेनिंग ले लिया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ट्रेनिंग लेने से नहीं, या सिर्फ लर्निंग करने से नहीं, उसके साथ साथ अपने लर्न क्यों करते हैं हम अपने आप को चेंज करने के लिए। वो अगर चेंज हो रहा है मीन्स हमारे अंदर वो बिलीव क्रिएट हो रहा है, हमारे अंदर वो प्राउड फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है। ये दो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ जो ज़रूरत है, सिस्टम फॉलो करो। बिल्कुल। क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक प्रोफेशन में काम करने की, जैसे कि मैंने बोला, तरीका अलग अलग है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी काम करने के कुछ तरीके होते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियों में भी
अब मतलब वैसे तो एक बेसिक तरीका होता है, लेकिन कंपनियों के बीच में स्मॉल थोड़ा बहुत तरीकों में चेंज होता है। हमको उसी कंपनी के उसी तरीकों को फॉलो करना होगा अगर उस कंपनी में वहां सक्सेस होना है तो। उसमें ये नहीं मैं तो उस कंपनी में कुछ और सीखा था, मैं इधर कुछ और जानता था, इस तरीके से करने से नहीं होगा। हमको सिंपली जिस सिस्टम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का सिस्टम को पूरा के पूरा फॉलो करना होगा। बिल्कुल। और सिस्टम बोले तो चाहे वो हमारी कंपनी बोले या हमारे एक्टिव लीडर्स बोले, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, हमको आसान हो जाता है आगे बढ़ने के लिए जी। उसके बाद जो हमको सिखाया जाता है या सबको बताया जाता है कि काम करने के लिए वजह ढूंढो पहले, रीजन होनी चाहिए। और जब तक वो वजह क्लियर नहीं, और वो वजह क्लियर होना मतलब आपने 90% सक्सेस हो गए, 10% ओनली वर्क। तो लोग क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो वजह क्लियर करने का एक फॉर्मेलिटीज बन चुका है कि गोल सेट कर लो, ड्रीम बना लो, ऐसा से बना लो, ऐसा लिख दो। तो लोगों ने क्या किया, ठीक है ऐसा लिख दिया, बोल दिया, मोबाइल ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, बट दे डोंट बिलीव इट। यस, वो ना इमोशन है, ना वो बिलीव है, ना वो बर्निंग डिजायर है उस चीज को पाने के लिए, लेकिन बस गोल सेट कर लिया। अगर सिर्फ गोल सेट है और बर्निंग डिजायर नहीं है तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? नहीं आएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि अपनी वो वजह क्लियर हो, वो गोल, एक तो लॉन्ग टर्म गोल हुआ या स्टार्टिंग करने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल हुए, वो गोल अपना होना चाहिए। उस गोल के प्रति प्रॉपर इमोशन होनी चाहिए, उसके प्रति प्रॉपर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि वो आग है जो हमको भगाता ही रहेगा आगे, हमको सोने नहीं देगा। अगर वो डाउन है तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी इतना ये नहीं है, जब तक माइंड ही डाउन है तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट गोल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिस्टम फॉलो करने के साथ साथ, और उसके साथ जरूरत है बेसिक्स। और बेसिक्स मीन्स हम सभी जैसे डायरेक्ट सेलर्स को हमको पता होना चाहिए कि लिस्ट बिल्डिंग, हम ये लोगों का काम है, लोगों के साथ हमको काम करना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उनको प्रोडक्ट्स देनी है, उनको सर्विस देनी है, और धीरे धीरे हमको आगे बढ़ते रहना है। तो जबकि लोगों के बिजनेस है तो हम लोगों की एक लिस्ट क्रिएट करें जिनको हम जानते हैं, हाँ, और उन लोगों की भी लिस्ट क्रिएट किया जाता है जो हम नहीं जानते, उनके साथ जानकर उनको उनके भी लिस्ट ऐड होता है। तो लिस्ट क्रिएट करें, और वो लिस्ट ऐसा नहीं मुझे याद है, ऐसा नहीं मेरे मोबाइल में कुछ लोगों का नाम है, ये कोई यस रिटन में होनी चाहिए। आप हमें कोई दुकान चला रहे हैं, कोई मॉल चला रहे हैं, कोई भी कुछ काम करते हैं, उसके प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। ऐसे मोबाइल में याद करते चलते फिरते काम नहीं होता है, काम के प्रति एक प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए। इससे लिस्ट का जो फॉर्मेट होते हैं उस फॉर्मेट में लिस्ट बनाना, फिर एक एक करके प्रॉपरली उनकी नीड को समझकर उनको प्रोस्पेक्टिंग करना, मीन्स इन्विटेशन देना। कई लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाए और उन्हीं को ही डायरेक्टली खुद प्रेजेंटेशन देने निकल जाते हैं। अच्छी बात है, सम केसेस में ऐसे होता है कि सामने वाला भी हमको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो हमारे खास पहचान के लोग, हमारे रिलेटिव हुए, हमारे फैमिली लोग हुए, हमारे दोस्त हुए, वो इतने हमारे करीब होते हैं, वो हमारे 5 मिनट भी हमारे राय लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बचपन से तो तेरे को हमने समझाते थे, अभी तो हमको समझाने लगा है। सो दैट जरूरत है कि हम वहां पे प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करके हम अपने जो राइट एक्टिव अपलाइंस है उनके साथ मिलाए और उनके साथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन करवाए, क्योंकि जब तक कंपनी की प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, सामने वाला जानेगा नहीं। और कुछ भी हमने, अच्छा कई लोग ऐसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, और प्रोस्पेक्टिंग में ही टाइम पर ऐसा बोल देंगे, भाई ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, ठीक है, तू बस इतना पैसा लगा दे, तू बस ये ले ले। तो वो भी ऐसा लगता है कि जुगाड़ तरीके से हमने ले आए, और वो भी इसी मेंटेलिटी के साथ आता है। तो वो जुगाड़ वाला जो मेंटेलिटी होता है वो कभी भी एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन उनकी होनी चाहिए, और आफ्टर प्रेजेंटेशन उनकी जो फीडबैक सेशन, सामने वाला कितना समझा या नहीं समझा, उनकी डाउट कुछ है कि नहीं, उसको क्लियर होनी चाहिए। अगर उसको स्टार्टअप करने में, आगे बढ़ने में कुछ कोई एक रुकावटें हैं, उस रुकावटें को समझकर उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड फीडबैक या फॉलोअप हम जिसको कहते हैं, उसको प्रॉपर करना। ऐसा करने से सामने वाला भी हमारे साथ जुड़ता है। उसके बाद जरूरत होता है उसको प्रॉपर प्रोडक्ट, जो उसकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट पहुंचाए। कई लोगों का कोशिश होता है, सामने वाला आया 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितना हो सके टिका दो, एक बार में
अपना काम निपट जाए, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कोई भी बंदा जुड़ता है उसको उसकी जरूरत के अनुसार जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है उतना ही दिया जाए, वो उसका इस्तेमाल करे, उससे उसका बिलीव कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब उसके साथ साथ हम उसको रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। फिर उसको हम ट्रेनिंग में फिर लेकर आए, फिर से स्टार्ट हो गया वही लर्निंग से। तो इसी तरीके से हम एक को लाए और इसी सर्कल के अंदर हम आगे बस बार बार इस सर्कल को घुमाते रहे। इससे क्या होगा, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, फिर सिखाते रहेंगे। ये सर्कल जैसे घूमता रहेगा, ऑटोमेटिक काम बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द बेसिक रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लर्न, डू, टीच। सीखे, करे और सिखाए और इसको कंटिन्यू कराते रहे हर किसी के साथ। और यही चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी को आगे लेके जाती है, किसी भी इंसान को आगे लेके जाती है, और पूरी इंडस्ट्री इसी वजह से चल रही है। बिल्कुल। आई होप अब आपको उस बेसिक रूल की बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए जरूरी है। तो लास्ट 5th पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर कितने समय काम करने के बाद लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आर्थिक आजादी मिल जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।